हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। एंड आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और टॉपर, एक और स्टूडेंट्स जिन्होंने स्वेट पीजी एग्जामिनेशन को लाइफ साइंस सब्जेक्ट से बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया। इनसेंस क्वालिफाई तो नहीं कहेंगे, बट बहुत अच्छे मार्क्स उनको मिले हैं। इसमें क्वालिफाई नहीं होता बिकॉज एवरी यूनिवर्सिटी हैज़ डिफरेंट कट ऑफ। एंड इन्होंने लाइफ साइंस से एंड कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया है, क्या क्या परेशानियां आई हैं, बहुत सारे चैलेंजेस इनके जीवन में आए होंगे, वो बात करेंगे। एंड कैसे इन्होंने फेस किया है एंड कैसे अब इनका फ्यूचर प्लान है, ये सारी बातें वन बाय वन हम जान लेंगे। एंड इन सब जानने से पहले इनका परिचय कर लेते हैं। तो प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। और मेरी 2024 में ही कंप्लीट होगी थी। उसके बाद मतलब थोड़े से मेरे को डाउट थे, मतलब कंफ्यूजन थी फ्यूचर, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना। तो उसके बाद फिर थोड़ा जॉब लेने का सही सोचा कि मैंने पिछले साल के एग्जाम दिए। मतलब मैंने तो जो है तो मैंने फिर कोशिश कर लिया कि मेरा टारगेट उस तक तो जॉब होगा था, सक्सेस होगा। फिर थोड़ा सा जैसे जैसा आगे गया क्योंकि एनर्जी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। फिर तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करा और भी ज़्यादा जुलाई के एंड में रिजल्ट आ गया था 30 जुलाई को। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा चेक करा, सही चल इंटरव्यू दिए। तो थोड़ा सा मतलब लग रहा था कि मतलब लाइफ मैच नहीं करती है क्योंकि उसको चीज़ें में कॉमर्स बैकग्राउंड वाले वर्ड तो थोड़ा सा इधर उधर मतलब अलग अलग कोर्स एक्सप्लोर करने को डेटा एनालिटिक्स का फिर मैंने ज्वाइन करा। तो डेटा एनालिटिक्स का मतलब रिसर्च पेपर के बाद फिर ज़्यादा डायरेक्टर ऑफ रिसर्च था। तो फिर वर्षों में पता लगा कि हाँ स्कूल में डेटा एनालिटिक्स ठीक है। फिर जब ज्वाइन करा तो फिर टाइमलाइन के बाद ऐसा लगा कि अच्छा मैं खाली करता हूँ, मतलब उसको ये तो वीकेंड कुछ टाइम देना होता था और फ्यूचर प्रैक्टिस और ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी कर लेता हूँ। तो फिर मैंने अपना कोर्स पूछा जो कि मास्टर्स कर रही बायोटेक में। तो उन्होंने थोड़ा समझाया, उन्होंने बताया कि मेरे को उसके बारे में फुल नॉलेज नहीं थी, मैंने कभी चेक नहीं करा था। इसके बाद मैंने अराउंड मिड दिसंबर मार्च के बारे में पूछना था। तो फिर उन्होंने मेरे को बताया। तो फिर मैंने फिर गया अपना लेके आया 5 मिनट पहले मैंने फर्स्ट वाली बुक कंप्लीट करी। इसके बाद इंट्रेंस तो प्राइस की पहले भी पढ़ रखा है और सेमी में भी पढ़ना वो थोड़ा सा हार्ड तो पढ़ना था ग्रेजुएशन में। तो फिर उसमें फाइनल था तो उसमें थोड़ा सा बेसिक्स और फिर जब पढ़ा थोड़ा इंटरेस्ट पड़ा और फर्स्ट बुक हो गई। उसके बाद मैं सेकेंड लेके आया, सेकेंड में हो गई। फिर अराउंड मिड थर्ड के मंथ में मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। तो उसके बाद फिर मैंने ऐसे ही 5 ईयर पेपर चेक करने चालू करी। तो 5 ईयर से ज़्यादा फिर आपकी जैसे वीडियो तो फिर मैं वैसे ही आपको लाइफ ज्वाइन कर रहा था। तो वैसे कोचिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। फिर उससे पता लगा कि एबीसी मतलब पर्सनल पढ़ा वो बहुत ही बेसिक था, फिर मतलब और चीज़ें कुछ चीज़ पढ़ने के बाद छोड़ नहीं सकता। तो मुझे पता था कि बेसिक पढ़ी है। मुझे लगता था कि इतना अगर पूछेंगे मतलब ऊपर ऊपर पूछेंगे कि 5 ईयर में मैं वैसे ही देखता था जो मुझे समझ आते थे मैं भी देख लेता। तो फिर जब मेरे को थोड़ा सा पता लगा कि ये लेवल हो सकता है तो आप जाके मैं थोड़ा सा और फिर आपसे वीडियो देखने के बाद फिर थोड़ा सा और डीपर पढ़ने लगा। तो मेरे पास टाइम तो था ही। तो ये कर करके करना थोड़ा सा वो रहना मेरा। फिर दिसंबर के बाद से थोड़ी तैयारी करती फिर मुझे ठीक था मेरा। मतलब आपके पर्सपेक्टिव से ये था कि एग्जाम में बहुत बेसिक लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, बेसिक बेसिक पढ़ के जाएंगे सब हो जाएगा, ऐसा था। मतलब आप जब सेल्फ स्टडी कर रहे थे, तब जब आईएफएस से जुड़े तब आपको पता चला कि ऐसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, इतनी तैयारी हमें करनी पड़ेगी, राइट। एंड आपने कहा आपने गैप लिया है एंड गैप में आपने दूसरे कोर्सेस में थोड़ा ट्राई किया, राइट। तो ऐसा क्यों लगा आपको फिर उस कोर्स में जाके फिर से आप साइंस में वापस आ गए? सॉरी सर आपने लास्ट आप फिर से साइंस फील्ड में फिर से क्यों वापस आ गए? बायोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं। सर बायोटेक में इंटरेस्ट था बट जैसा ऐसा होता है कि जैसे एमएससी बहुत ज़्यादा हाई पे है यस। और बहुत ज़्यादा उसको ये लग रहा था कि इसके बाद हो सके जॉब ना मिले क्योंकि मैं जब इंटर्नशिप का अप्लाई करता था बीएससी के बाद तो इंटर्नशिप में बहुत दिक्कतें आ गई। तो फिर बाद में जब एमएससी मैंने तब सोचा तो उधर को कॉमर्स वालों को प्रेफरेंस देने से सबसे पहले कि अगर आपके पास कोई स्किल है और उसमें फिर एक मोटिवेशन ये हो जाता है कि उसमें जाने के बाद 12 पास वाला बच्चा भी आपके साथ इंटरव्यू दे रहा है तो आप ग्रेजुएट हो आप इंटरव्यू दे रहे हैं। तो मेरा थोड़ा सा
फिर वो लग ही रहा था कि इतना पढ़ लिख के के साथ स्पेंड करना पड़ रहा है और कॉम्पिटिशन इधर है, तो उसका बढ़ गया। और फिर एक मोटिवेशन ये भी था कि मेरे से बहुत सारे सीनियर वो आज जो वगैरह कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो एक वो चीज़ कि हाँ एक बार तो कहीं ना कहीं डॉक्टरेट लगा दूंगा के साथ। वो एक सपना था, डॉक्टर अपने नाम के आगे लगे, राइट। एंड क्या मैं जान सकता हूँ आपके मार्क्स कितने हैं? 124 है लाइफ साइंस में, वेरी गुड। एंड ऐसे कुछ चैलेंजेस लगे, कोई यूनिट की बहुत चैलेंजिंग लगते थे, ये यूनिट को प्रिपेयर करने में आपको बहुत तकलीफ होती थी, ऐसा कुछ था? सर जैसे कि मतलब मैं मेन कर रहा था डेट की हम्म, क्योंकि इसमें कुछ स्टाइपेंड का होता है, थोड़ा सा मतलब है कि लग जाता है कि जब आपको गवर्नमेंट पे करेगी वो पढ़ने का, तो वो उसके लिए था मेरा मेन। तो मैं उसी की तैयारी कर रहा था। वो लाइफ साइंस की इन्होंने बहुत छोटा सा वो दे दिया था जब उसमें बस पढ़ लो, और जब मैं पढ़ गया क्या मतलब जब क्वेश्चन देखे तो बड़ी से डेट के लेवल से तो मेरे को एक एडवांटेज मतलब मिल गया, क्योंकि मैंने पढ़ उसका रखा था डेट की लेवल का, और उसमें तो प्रॉपर उसके सिलेबस को भी लिखता रहता है कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन से टॉपिक पे पढ़ना है। और इन्होंने सिंपल से वर्ड दे दिया था उसी को, तो दस से अगर हाँ इस पर डिपेंड रहता पूरा तो मेरे को दिक्कत नहीं होती। ओके, यस। एंड इसलिए आपने मल्टीपल ऑप्शन चुने हैं। एंड क्या करना है आगे, मतलब कहाँ से मास्टर्स करनी है? लाइफ साइंस से ही करोगे मास्टर्स, तो कहाँ से करनी है? लाइफ साइंस ही करना, बायोटेक से करूँगा। अभी जो मेन एम है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो है उसी को मेन है। बाकी प्रैक्टिकल पर थोड़ा इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि उससे कंपैरिजन में वो थोड़ा सा सही हो। आई होप, यस यस, हाँ, केमिस्ट्री थोड़ा सा पार्ट वो आपका स्ट्रॉन्ग था। सर मैथ मतलब मेरे को 10 तक की अच्छे से आती, तो वहाँ पे उसी पोर्शन उसी लेवल के थे, तो वो भी मैंने और मैंने तो कुछ मतलब मार्क्स सेट करे थे आंसर की गई, तो इसका तो मेरे को थोड़ा सा डर भी हो जाता क्योंकि इसमें बार पेपर होते थे ऑप्शन में दिए गए थे ABCD ECD, तो वो मेरे को डाउट हो गया था क्योंकि आंसर पता नहीं बट कंफ्यूजन हो गई कि कौन कौन से, तो मैंने जब चल रहा था आपको वो टाइम सफिशिएंट था? थोड़ा सा लगा आपको कि थोड़ा टाइम और चाहिए था? हम्म। हम्म, तो वो गलत हो गए या सही हो गए? चलो कोई बात नहीं। कभी कभी ना आगे से चेक करा करो जो भी एग्जाम आप देते हो, बिकॉज कभी कभार क्या होता है, एक कुछ सवाल डाउटफुल हो जाते हैं, या फिर आपको पता लग जाता है कि यहाँ मैंने ये कंसेप्ट लगाया था बट इसको दूसरे कंसेप्ट से सॉल्व करना था। जब आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं ना, तब आपको पता चल जाता है कि मैंने कौन से कंसेप्ट से लगाया था ये सवाल का जवाब, एंड कौन से कंसेप्ट से ये सही हो रहा है। इससे वजह से क्या होता है, आपके वीक पॉइंट्स आपको पता चल जाते हैं कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। आपको कंसेप्ट तो पूरा पता है बट आपको अप्लाई करने का तरीका थोड़ा आपका गलत हो सकता है, इसीलिए आपके सवाल गलत हो रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है ना। डरने से क्या होगा, एग्जाम तो दे ही दिया ना आपने, एग्जाम तो देने के बाद क्या ही डरना है। जब उस एग्जाम से प्यार ही किया है तो डरना क्या है। ओके। तो ऐसे ही। एंड आई होप, क्या क्या करना चाहते हो रिसर्च में? मास्टर्स के बाद रिसर्च जाना चाहते हो बोला था आपने, तो क्या करना है रिसर्च में? मतलब कुछ सोचा है ऐसे कुछ सेक्टर की, यहाँ इसमें काम करेंगे, मॉलिक्यूलर में, कैंसर में? ओ, जीन एडिटिंग में? नाइस, बहुत बढ़िया। एंड आई होप, बहुत अच्छी फील्ड है ये भी, इमर्जिंग फील्ड है मैं कहूँ तो, बहुत बहुत स्कोप है इसमें। एंड आई होप बहुत अच्छे तरीके से आप मास्टर्स भी करोगे उतने ही डेडिकेशन के साथ, एंड आगे भी आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। एंड ऑल द बेस्ट आपके जो भी उज्जवल जो भविष्य आने वाला है उसके लिए। एंड अभी के लिए तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, एंड जो भी आप कॉलेज चाहते हो वो आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू।